So what I am doing at present with everybody is simply transfer of my opinions and thought to you people. And it is being done in an offline class directly as face to face and an online class through internet connectivity for the application called as Zoom. So this process is known as what, children? Communication. बट अगेन कम्युनिकेशन का ये मतलब मत समझिएगा कि भाई बोलना या बात करना बहुत जरूरी है. इट कुड बी डन verbally also and it could be done so called using sign language as well. So let's continue with the last so called ladder or last step of the ladder of directing called as communication. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सुपरविजन. देन वी स्टडीड मोटिवेशन. फिर पढ़ा था लीडरशिप. और चौथा और आखिरी क्या है? कम्युनिकेशन. तो बिना कम्युनिकेशन के ना लीडरशिप हो सकती है, ना मोटिवेशन हो सकता है, ना सुपरविजन हो सकता है. So write a very simple meaning to this, children. What is the meaning of communication? Exchange of idea, opinion, facts, information, instructional messages between two or more person. तो दो लोगों के बीच में होगा तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, और दो से ज्यादा के बीच में होगा तो ग्रुप. इट कुड बी इन वर्ड्स, इट कुड बी इन पिक्चर्स, इट कुड बी थ्रू एक्शंस और जेस्चर्स. ये किताब के पन्ने यहाँ पलटे जा रहे हैं बच्चों, इसका क्या मतलब लग रहा है आपको? सर आत्मा आ गई है किसी की. इंसान तो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पन्ने पलटे जा रहे हैं. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है. ये क्या सोच रहे हैं? सर ये कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ बम बम लगाने की बात कर रहे हैं. और ये सर अपनी मम्मी झूठ बोल के आया, मम्मी झूठ पकड़ नहीं पाई है, या कहीं फ्री की पार्टी में कुछ खाना खाने जा रहा है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. तो ये स्माइलीज मत बनाइएगा, बाकी टेक्स्ट अपडेट करें कॉपी में. चलते हैं आगे बच्चों. So communication process is very, very, very simple. The process starts with the first block, that is sender. There would be some person. आजकल AI का जमाना आ गया है, तो सेंडर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है. Then we have a message. क्या बोलना है? It could be any idea, feeling, suggestions. आपको जो भी ठीक लगे कम्युनिकेट करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं. फिर आप उसको एक किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू भेजेंगे, बट आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से ट्रांसमिट होना है. अगर मुंह से बोलना है तो इट कुड बी वर्ड्स ओनली. सिंबॉलिक लैंग्वेज है तो इट कुड बी पिक्चर्स और जेस्चर्स बेसिकली. एंड देयर आफ्टर अगर आप ऑनलाइन मैसेजेस कर रहे हैं तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी. अगर ऑफलाइन है तो आप बोल के समझा सकते हैं सामने वाले को. इट कुड बी अ टेलीफोन एज वेल, इट कुड बी अ टेलीविजन सेट, इट कुड बी अ रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड ऑन यूट्यूब, इट कुड बी अ लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब. कुछ भी हो सकता है. और कभी कभी आपने अगर हिंदी मूवी देखी हो तो उसमें उंगली काट के एक बक्से के अंदर भर के भेज देते हैं. मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? जो क्रिमिनल होता है वो उंगली काट के किडनैप करके किसी को डिब्बे के अंदर रख के भेज देता है, तो क्या मैसेज होता है? पैसा भेज दो वरना ऐसी और हरकतें होंगी. कभी आपने देखा होगा हाईजैक कर लिया किसी मूवी में, प्लेन में हॉस्टेजेस बना ली लोगों को, और वो हर एक घंटे में एक आदमी को मार देते हैं. तो ये भी क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन ही है. इट्स ऑल्सो अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेंडर कौन है? सर हाईजैकर. मैसेज क्या था? हमारी डिमांड्स पूरी करो नहीं तो और लोग निपटाए जाएंगे. एनकोड कैसे किया गया? एक आदमी को 2 गोली मार दी, मर गया वो, तो ये एनकोडिंग थी. मीडिया क्या था? प्लेन से नीचे फेंक दिया, गिरते हुए देख लिया किसी ने, या फोटो खींच के भेज दी, या शूट किया वो मर रहा है वीडियो बना के भेज दिया. दैट्स अ मीडिया. और सामने वाले जो नेगोशिएटर्स हैं, भारत सरकार या कोई भी, वो इसको डिकोड करते हैं कि अगर हमने ये काम ऐसे नहीं किया तो हो सकता है और नुकसान हो सकता है. समझ गए भाई? सो पीपल अंडरस्टूड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स. कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे उड़ी मूवी में था, भाई चिड़िया निकल गई यहाँ से. चिड़िया निकल गई मतलब प्लेन उड़ गया है. तो लोग कह रहे हैं चिड़िया निकल गई मतलब चिड़िया वहां है नहीं, निकल गई है. अरे मतलब प्लेन उड़ गया है. तो जो रॉ एजेंसी इंडिया की है या उनका जो आईएसआई है, वो सेंडर हो गया. मैसेज क्या है कि भाई यहां से प्लेन रवाना हो चुका है. एनकोड किस भाषा में किया गया? चिड़िया का उड़ना. फिर डिकोड किस भाषा में किया गया? चिड़िया का उड़ना. मीडिया क्या था? टेलीकॉम लाइन हो सकती है. इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? रिसीवर कौन होगा? जिसको मैसेज भेजना है, जिसको मैसेज भेजना है. जैसे आपने वो मूवी देखी होगी सलमान खान की टाइगर, उसमें एक मैसेज था ना, फोन से वो करता है जहाँ पे ऑयल का प्रोसेसिंग प्लांट होता है कि भाई थोड़ा मसाला ज्यादा करके भेज देना.
कह रहा पेट खराब हो जाएगा, मतलब ज्यादा बम पटाखा भेज देना एंड ऑल दैट, दिवाली खेलनी है। रिसीवर जिसको मैसेज देना है आपको, एंड फाइनली फीडबैक कि भाई काम हो गया, ओके डेल्टा ओके। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए एग्जाम हुआ केमिस्ट्री का, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट यही लगता था, और 70 नंबर का पेपर था, और बच्चे के नंबर आए, तो बच्चा ये बात अपने पेरेंट्स को बता रहा है कि मेरे मार्क्स आ गए हैं। पेरेंट्स कौन हो गए? रिसीवर। मैसेज क्या है? मार्क्स बताने हैं। एनकोडिंग क्या होगी? एटम मॉलिक्यूल टाइप मार्क्स आए हैं, है तो डबल डिजिट, और दुल्हन की मांग की सिंदूर का कलर और कॉमन है उसमें। अब ये क्लियर हो गया कि 25-26 नंबर से कम है, फेल है बच्चा। मीडिया क्या था? बच्चे ने खुद नहीं बताया, सुसाइड नोट के थ्रू बताया है, और पेरेंट्स हबड़ दबड़ लग गए, कहाँ चला गया हमारा बच्चा? चला गया था मौसी के यहाँ, चला गया था मौसी के यहाँ। पुलिस जब पकड़ी, पहले तो बच्चे 2 घंटा मारी ये सब नौटंकी करने के लिए कि हम पुलिस हैं कि हम वो एजेंट है जो ऐसे ढूंढते रहेंगे लोगों को। तो मीडिया कौन था? मौसी थी, जिनके थ्रू मैसेज पहुंचवाया गया था। समझ में आ गई बात? झटपट इसको अपडेट करें। चलिए, यस सर। लेट्स कंटिन्यू फर्दर टू दिस। तो एक एक करके लॉजिक सबको समझ में आ गया भाई इसका? चलिए, अब ये क्या है सर? नॉइज क्या है? नॉइज बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसीजर का बहुत बड़ा सो कॉल्ड नसुड्डी फैक्टर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, घर के सामने काला जूता उता लगाते हैं, फटा जूता, ताकि नजर ना लगे। तो नॉइज जितना ज्यादा होगा, कम्युनिकेशन उतना पुअर होगा। तो यू कैन से नॉइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर और हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आप टीवी देख रहे हैं, समझ में आ गया, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, और घर के छोटे भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है। जो मैसेज आपको स्क्रीन से एक्टर या एक्ट्रेस देना चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा। आप पापा मम्मी से फोन पे बात कर रहे हैं, और आपके जो पड़ोसी हैं वो तेज आवाज में गाना लगा के घर में नाच रहे हैं कि उनकी बीवी 10 दिन के लिए चली गई बाहर, और आपकी वॉइस पापा क्लियर जा नहीं पा रही है। तो दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर। सो व्हेन सिंबल्स आर नॉट क्लियर एंड फॉल्टी, अब इसका मतलब क्या था? ठेंगा एज वेल एज ऑल द बेस्ट। तो किस तरह से बोला गया है? तो मान लीजिए कि 2 दोस्त थे, एक का नाम एक्स था और एक का नाम वाई था। एक्स की बर्थडे पार्टी थी और इसने वाई को बुलाया नहीं। वाई कहेगा ठीक है बेटा ठीक है, चलो मान गया, ठीक है, कोई नाराज नहीं है, ठीक है बेटा ठीक है देख लेंगे। इसका मतलब वाई बहुत ज्यादा नाराज है। एक्स कहेगा चलो अच्छा है, अपनी बर्थडे पार्टी में ना बुलाया, मेरे को गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये आता भी तो क्या ले आता? मर्सिडीज गाड़ी ले आता इसके लिए। अब चलानी बेचारे को आती नहीं है, और घर में पार्किंग की जगह है नहीं, और दिन भर पड़ोसी मांग मांग के ले जाएंगे। और इसके कुछ दोस्त कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, पता लगा पार्ट चोरी करके बेच दिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब मेरे को मुकेश अंबानी साहब ने वेडिंग में तो बुलाया था, बट मैं क्लास के बर्डन की वजह से जा नहीं पाया। अब आप क्या लग रहा है? अरे सर आप ऐसे लंबा लंबा छोड़ देते हैं, लगता है मोदी जी आपसे ट्रेनिंग लिए छोड़ने में। तो ये फॉल्टी एनकोडिंग है। इज दैट क्लियर? अ पुअर टेलीफोन और अ मीडिया कनेक्शन। टीचर तो बोल रहा है, बच्चा अपनी धुन में लगा पड़ा है, बगल में ए क्लास कब खत्म होगी, कितना टॉपिक है बताओ जरा, अच्छा कल स्कूल आना है कि नहीं आना है, अच्छा एग्जाम कब है ये बताओ, अच्छा कितना एग्जाम में आ रहा है। कुछ लोग तो एग्जाम के एक दिन पहले किताब का अरेंजमेंट करते हैं, ताकि क्वेश्चन देख के पहचान तो पाए किस चैप्टर से आया है, ताकि नकल मारने पता हो कि भाई इस टॉपिक को ये बता दो हमको इस तरह से। तो दीज स्टूडेंट, दीज पीपल आर व्हाट? इन अटेंटिव रिसीवर। बचपन में जब आप इन अटेंटिव रिसीवर थे, तो मम्मी की पीठ पे या कान के नीचे लगी हुई पापा की कंटा आपको एकदम सुपर अटेंटिव बना देती थी। लॉजिक समझ में क्या? फॉल्टी डिकोडिंग, अटैच्ड रॉन्ग मीनिंग्स टू द मैसेज। ए चिड़िया उड़ गई, अरे चिड़िया नहीं, वो जो आतंकवादी से भरा हवाई जहाज था वो उड़ाना था, अरे वही मतलब है इसका, चिड़िया खाना लेके उड़ी है। तो चिड़िया खाना लेके उड़ी है मतलब आतंकवादियों से भरा प्लेन उड़ गया है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? झटपट लिखे बच्चों। तो चलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए। तो सेंडर मैसेज भेजेगा जिसको वो एनकोड करेगा एक पर्टिकुलर भाषा में बच्चों, और उसके बाद जिसको भेजा जा रहा है वो उसको डिकोड करेगा। आई रिपीट, वो उसको डिकोड करेगा। तो व्हाटसोएवर इज देयर ऑन द स्क्रीन, ये एनकोडेड है। व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू, आई डिकोड इट फॉर यू, आई डिकोड इट फॉर यू, एंड दीज पीपीटीज आर माय मीडिया या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मेरा मीडिया है। सर ये जूम क्या है, ये स्क्रीन क्या है, ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मीडिया नहीं है। समझना क्या? तो बॉटल के अंदर जैम भरी हुई है, तो जैम जो है वो मैसेज है या मीडिया है? जैम है वो मैसेज या मीडिया। बट वो जो बॉटल है ना वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है।
तो मीडिया इज दैट बॉटल, मीडिया इज दैट बॉटल। अब यहां पे कंफ्यूजन भी है, मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जो माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, और जो जूम है, इसमें से किसको आप मीडिया बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मीडिया है, मेरी जो पीपीटी है वो भी मीडिया है, मेरी पीपीटी के ऊपर जो लिखा है, जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज मैसेज। जो पीपीटी में लिखा और मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, मैंने पहले जब इसको बनाया तो ये एनकोडिंग थी, और जब मैं आपको समझा रहा हूं तो ये डिकोडिंग है। तो हर शब्द पे मीनिंग बदल जाएगा। इवन मेरा जो लैपटॉप है, दैट इज माय मीडिया। जो स्क्रीन है ऑफलाइन क्लास में, दैट इज ऑल्सो अ मीडिया। इवन जो मेरा वोकल कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ मीडिया। What I wish and you want to understand, that is a message। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? लैपटॉप मीडिया है, मीडिया इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। लैपटॉप नहीं होगा तो मेरा जूम काम कैसे करेगा? मेरे हाथ में कोई वो शिव जी की शक्ति तो है नहीं, या वो ब्रह्मास्त्र 2 का मैं एक्टर तो हूं नहीं, ऐसे आग पकड़ ली डिस्प्ले कर दिया, या वो कटोरे में पानी भरा सब नजर आ रहा है, जादूगर कुछ ऐसा नजर में आता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और मीडिया एक ही चीज होता है। अब चैनल बहुत बड़ा सो कॉल्ड डेफिनेशन है, ठीक। जूम इज ऑल्सो अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ही ना होता, क्या पीपीटी चलती? तो वो भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इटसेल्फ जो पीपीटी है वो भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, और मेरा वोकल कॉर्ड भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही है। किस सेंस में बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल सेंस में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज द वोकल कॉर्ड और द माउथ बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझना क्या? रिसीवर कौन होगा? जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया था, एंड जब बाद में वो उसको यस नो बोल देंगे तो इट्स अ फीडबैक विच विल कम टू व्हाट? सेंटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कनेक्ट्स द रिसीवर एंड द सेंडर इज फीडबैक, बेसिकली इज फीडबैक। और अगर फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। इसीलिए बोलता हूं, गूंगे बहरे जो क्लास में कनेक्टेड रहते हैं, जो ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं है कि भैया मुंह में गुठली नहीं फंसी तो बोल दो। समझ में आ गया? अब आम का सीजन चला गया तो बोलना पड़ेगा जामुन का वो बीजा। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? हाँ, वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। नहीं, वो मीडिया है। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ वो मीडिया नहीं है, ठीक है। मीडिया की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि अगर आपने हाथ में तीली जलाई और रॉकेट में छुआ दी, आग लग गई, तो योर हैंड इज मीडिया। इवन जो इग्निशन करने वाला मैचस्टिक था वो भी क्या है? मीडिया है। इज दैट क्लियर? तो बॉटल नहीं होगा तो जैम आप कैरी कैसे करोगे? तो दैट बॉटल इज मीडिया। दैट बॉटल, हाँ, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वो मीडिया है। तो जिसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं वही मीडिया है बेसिकली। समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी तो नहीं भाई? सबने लिख लिया इसको? सबने लिख लिया? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा इसमें, बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप स्कूल में पढ़ रहे थे, आपकी मम्मी मैथ्स की टीचर थी, कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं समझ में, आप क्या बोले? मम्मी फिर से बताओ जरा एक बार। मम्मी तू घर पहुंच, मैं तेरे को बताती हूँ जरा कायदे से। घर में सूद दिए गए आप कायदे से एकदम इनफॉर्मली, मम्मी ने फॉर्मली सूद दिया आपको। सो स्कूल में वो आपकी मम्मी नहीं हो, मैथ्स की टीचर है, मैम ही बोलना है। इट इज व्हाट? फॉर्मल। समझ में आ गया? और घर में अरे मम्मी तुम क्या जानो। समझ में आ गया? 33 नंबर की कीमत क्या होती है? इज दैट क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। समझ में आ गया? तो अगर मैं लोगों को बोलूं भाई पीपल हैव सम लॉजिक और नॉट, आई एम बीइंग फॉर्मल। इफ आई से ढपोड़ संग हो क्या एकदम से, इट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? अब ये नहीं कोट पैंट पहन के ऐसे लिख दिया तो फॉर्मल ऐसे या लेटर, और धोती बनियान पहन के, लुंगी पहन के, कुर्ता पहन के लिख दिया तो इनफॉर्मल, ऐसा नहीं है। दोस्त को आपने एक इनविटेशन कार्ड भेजा कि मेरे पड़ोस में शादी है, वहां मेरे को जाना, उन्होंने और लोगों को बुलाया, उनके लोग कम पड़ रहे हैं, तुम भी चले आना। दैट्स अ फॉर्मल इनविटेशन। आप जा रहे थे, दलितर चौराहे पे मिल गया, कह रहे मेरे पास भी 51 रुपए, मैं भी चलूं, कपड़ा थोड़ा ठीक पहना था, आपने कहा चलो तुम भी चलो। वहां जाके आपने बोल दिया, पूछे ये कौन? ये हमारा नया नौकर है, इसको साथ में लेके चलते हैं। समझ में आ गया? तो आपने अपने दोस्त का इंटरव्यू या आपने अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन कैसे कराया? नौकर की तरह। दैट वाज फॉर्मल, बट था वो आपका दोस्त, उसका इनविटेशन भी नहीं है, तब भी आप चढ़ने के लिए, इट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है भाई? पक्का? सिम कार्ड लेके घूम रहे हैं, मोबाइल फोन लिया, लगा लिया, बढ़िया यूज कर रहे हैं, फॉर्मल। सिम कार्ड है, लोगों से भिखारी की तरह मोबाइल मांगते हैं, लो मोबाइल दे दो जरा, अपना सिम लगा के कॉलिंग करना है, तो दैट इज इनफॉर्मल। बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मल। बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशंस, इनफॉर्मल। तो मेरा जूम लाइसेंस्ड है, इट्स अ फॉर्मल,
बट अगर अनलाइसेंस होता, 40 मिनट की फ्री मीटिंग होती, जूम के पास मेरा कोई रिकॉर्ड भी ना होता, दैट इज इनफॉर्मल। समझ में आ गया? हर 15 दिन पे आप एक नई ईमेल आईडी बनाते हैं मेल करने के लिए, आपकी कोई परमानेंट ईमेल आई ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, तो इट इज व्हाट? इनफॉर्मल। ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो फॉर्मल। समझ गए? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो कुछ भी बकवास भोंकते रहो चल जाएगा। फॉर्मल में अगर सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर है, इट इज वर्टिकल। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ बोल रहा है, इट इज डाउनवर्ड। और सबऑर्डिनेट साहब सुपीरियर को कुछ बोल रहे हैं तो अपवर्ड। ओ काट दीजिएगा, फालतू में लिख गया है। एक सुपीरियर एक डिपार्टमेंट का दूसरे सुपीरियर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहा है, इट इज हॉरिजॉन्टल। पापा मम्मी का कम्युनिकेशन आपको लेकर घर में क्या है? हॉरिजॉन्टल। आपका और पापा मम्मी का कम्युनिकेशन क्या होगा? वर्टिकल। आपके बराबर के भाई बहन हैं, उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल। मम्मी कह रही है छोटे भाई को जरा 2 कंटाप लगा दो कायदे से, तो वर्टिकल हो गया। नहीं समझे बात को? जैसे मैं अद्वैत जी से बोलता रहता हूँ, भाई की कंप्लेंट वापस कर दो, तो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? वर्टिकल। बट दोनों आपस में सेटिंग कर लिए हैं, ना तो हमारी बोलना ना हम तुम्हारी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बना दिए इसको। समझ में आ गया? 1-2 साल के डिफरेंस में तो बड़ा भाई होता ही नहीं है, उसको दरिद्र भाई बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना भोकाल मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? बोलना पड़ेगा छोटे भाई को, तू छोटा था, छोटा है, दलिद्र था, नीचा, हमेशा वही रहेगा, तेरी जगह वहीं पे, बैठ चुपचाप वहां पे, ताकि वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाए। जब वो आप बोले अरे भैया कैसे बोल रहे हो, तमीज नहीं क्या? मैं तुमको समझा रहा हूँ कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो दादी माँ का और मम्मी का कम्युनिकेशन क्या होगा? वर्टिकल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए तो चलते हैं। फॉर्मल मतलब विच फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल चिल्ड्रन, डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मतलब सर क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो आपकी कंपनी के चेयरमैन है वो सीईओ साहब को कुछ बोल रहे हैं, सीईओ साहब मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ बोल रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर इज सेइंग समथिंग टू द मैनेजर, मैनेजर टू द असिस्टेंट, असिस्टेंट टू द क्लर्क एंड क्लर्क टू द वर्कर। ये जो चेन रिएक्शन चल रहा है बच्चों, दिस इज, बहुत खाया पिया एरो आ गया, चलिए इसको कुपोषित बना देते हैं। चलिए, दिस इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? वर्टिकल। इट कुड बी फ्रॉम सीनियर टू जूनियर और फ्रॉम जूनियर टू सीनियर। तो जो मेरे येलो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स डाउनवर्ड, और जो पिंक एरो नजर आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स अपवर्ड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, और अगर ये चेयरमैन साहब बात तो कर रहे हैं सीईओ से, बट ये दूसरे डिपार्टमेंट के सीईओ, दूसरे एमडी, दूसरे मैनेजर, दूसरे असिस्टेंट, दूसरे क्लर्क एंड दूसरे वर्कर से बातें हो रही हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये है सो कॉल्ड मार्केटिंग टीम हमारी, और ये है फाइनेंस टीम। CEO of a marketing department talking to the CEO of finance, MD of the marketing department talking to the MD of so-called finance department, manager of the marketing team talking to the manager of the finance department, and so on children. Assistant of marketing departments are in close touch with the assistant, clerk with the clerk, worker with the worker of finance department. तो इन सबको आप क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो मेरी ब्लू एरोज हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो एंड पिंक आर रिप्रेजेंटिंग वर्टिकल, जिसमें से येलो है डाउनवर्ड और पिंक है अपवर्ड। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आ गया? सर ये चेयरमैन टू चेयरमैन, अभी आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या एक कंपनी में 2 चेयरमैन हो सकते हैं? सर वो ज्वाइंट डायरेक्टर, अब ज्वाइंट है तो उसके नीचे ही रहेगा ना, उसके ऊपर थोड़ा आ जाएगा। सो किस जगह पे देयर कुड बी नो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एट टॉप मोस्ट लेवल, वो एक ही होंगे, उनसे उन तक कुड बी वर्टिकल। तो चेयरमैन के केस में कभी भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए चेयरमैन, बी सीईओ, सी मैनेजर, डी क्लर्क कैन नेवर परफॉर्म हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? तो इट इज चेयरमैन के केस में कभी भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। वर्टिकल और सो कॉल्ड अपवर्ड डाउनवर्ड हमेशा रहेगा। और चेयरमैन के नीचे अगर बिजनेस में, ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे,
ये मार्केटिंग डिवीजन, ये फाइनेंस डिवीजन, तो ये फंक्शनल हुआ कि डिविजनल हुआ? एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, दोनों में सीईओ है, दोनों में एमडी, दोनों मैनेजर, तो ये फंक्शनल हुआ कि डिविजनल हुआ? ये फंक्शनल कैसे होगा? फंक्शनल तो ये हो गया भाई, ये डिविजनल हो गया, दो डिविजन है हमारे अलग अलग। मार्केटिंग डिवीजन इज डिफरेंट, फाइनेंस डिवीजन इज डिफरेंट। या चलिए, आप मार्केटिंग और फाइनेंस की बात से अगर थोड़ा सा नाराज हैं तो मैं इसकी और मरम्मत करके और बेहतर तरीके से आपको ये बात समझने पे मजबूर कर देता हूं। रेडी एवरीबॉडी? ध्यान दीजिएगा। दिस इज कार्स डिवीजन एंड दिस इज सो कॉल्ड ट्रक डिवीजन। अब क्लियर हो गया डिविजनल का? अब क्लियर हो गया भाई? टाटा के ट्रक भी आते हैं और टाटा की पैसेंजर कार्स भी आती हैं। तो पैसेंजर कार डिपार्टमेंट में भी उनका सीईओ है, एमडी है, मैनेजर है, असिस्टेंट है, क्लर्क है, वर्कर है। ट्रक में भी है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये जो ग्रीन बॉर्डर है, दिस इज हॉरिजॉन्टल। येलो और पिंक जो है, दिस इज वर्टिकल। बट चेयरमैन के लेवल पे क्या रतन टाटा और किसी टाटा के चेयरमैन से बात करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एक ही होंगे। क्योंकि प्लीज बी क्विक, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अपवर्ड बता दिया भाई, सुपीरियर। ये तो ऐसे जैसे इंद्र देवता की तरह लेटे हुए हैं एकदम। तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को गया तो भी वर्टिकल, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को गया तो भी वर्टिकल। मैंने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। आपने आंसर शीट सबमिट की, ये भी वर्टिकल कम्युनिकेशन। बट व्हेन आई गिव द टेस्ट पेपर, इट्स डाउनवर्ड। व्हेन यू सबमिट द आंसर, इट इज अपवर्ड। और जब बगल वाले पूछो, ए तुम कियो इसको, जरा आंसर बता दो, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो एग्जाम में अगल बगल वाले लोग छापते रहते हैं ना, सर वो कोने वाले से छापते हैं तो डायगोनल हो गया। अरे नहीं भाई, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। हैं तो दोनों ही दलित स्टूडेंट, तो पोर्टफोलियो सेम होना चाहिए, पोजीशन सेम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ लीव, ये कह रहा है हाँ चले जाओ छुट्टी में, तनख्वाह काटूंगा मैं तुम्हारी। फिर उसके बाद ये प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगा। समझ में आ गया? ये बहुत छोटा छोटा बाल कटा के आया है, और ये हैवी लेवल का एम्प्लॉई है, क्यों कोट पहना हुआ है। समझ में आ गया? इको फ्रेंडली कोट है, ग्रीन कलर का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लिख दिया सबने अपवर्ड कम्युनिकेशन? नहीं लिखा? चलिए लिखिए फास्ट। डाउनवर्ड, अगेन इसी का उल्टा कर दीजिए। सुपीरियर सेंडिंग द नोटिस फॉर मीटिंग, कुछ गाइडलाइंस है, रूल्स में चेंज आया, सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं। काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, सुपीरियर जब इसका फॉलोअप लेता है तो इट इज ऑल कॉल्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपडेट दिस एज वेल। लिख दिया भाई? अरे जी मोबाइल से लिखना है क्या? कुछ लोग मोबाइल में यूएसबी पेन लगा दिए हैं, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ मोबाइल लिखते जा रहा है, पता नहीं कौन सा कीड़ा आता है। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन, ये क्या होता है सर? टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर। ये बोला था ना डिवीजन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरा सीईओ कहां से लाओगे? इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए किसी ने 5-6 विवाह किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? 5-6 विवाह। सर इसका कम्युनिकेशन कौन सा होगा? अभी आगे बढ़ेंगे, वो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, बड़ा डिस्टर्ब रहता है वो। प्रोडक्शन मैनेजर कांटेक्ट किसके साथ कर रहा है? मार्केटिंग मैनेजर के साथ। हैं तो दोनों ही मैनेजर। तो मान लीजिए आपके स्कूल में साइंस कोऑर्डिनेटर हैव अ टॉक विद अ कॉमर्स कोऑर्डिनेटर। इज दैट क्लियर? तो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? प्रिंसिपल टॉकिंग टू द पीएन, कौन सा कम्युनिकेशन हो गया? वर्टिकल तो है, डाउनवर्ड। प्यून कह रहा है हाँ सारे बच्चों को 2-2 घंटा मार दिए मैडम आपके कहने के अनुसार, इट इज अपवर्ड। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? एक सब्जेक्ट टीचर दूसरे सब्जेक्ट टीचर से बात कर रहा है, इट इज हॉरिजॉन्टल अगर पोस्ट सेम है तो। बट एक सीनियर टीचर जूनियर टीचर से बात कर रहा है तो डाउनवर्ड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो शेड्यूल फॉर अ प्रोडक्ट, कब तुम हमें रेडी करके दे दोगे? कमर्शियली लॉन्च करना है हमको अपना प्रोडक्ट मार्केट में, ये कह रहा है 2 महीने के बाद। फिर ये कह रहा है ठीक है 1 महीने 26 दिन के बाद एडवर्टाइजमेंट चालू कर देंगे। 4-5 दिन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जब तक डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपस की इनकी जो 2 मीठी बातें हैं, इट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कुछ ऐसा होता है बच्चों। सर ये हर ऑर्गेनाइजेशन चलता है? नहीं, डिपेंड करता है। सिंगल चेन ये कहां चलेगा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे एक ओनर होगा और उसके नीचे हायरार्की में लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑल दैट काम करते जाएंगे, तो वहां पे कौन सा कम्युनिकेशन चलेगा भाई?
सिंगल चेन चलेगा। जहां पे मीटिंग होगी और सबको बराबर से इंफॉर्मेशन फ्लो करने की जरूरत है, इट इज सर्कुलर चलेगा, इट इज सर्कुलर। क्रिकेट मैच देखा है, जब मैच फंस जाता है तो सब लोग ऐसे झुंड बना के बात करते हैं ना, माइक से अनाउंस क्यों नहीं करवाते? अरे अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ा दूसरे को बताएंगे। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सर्कुलर। इज दैट क्लियर? व्हील क्या होता है? ए ने इंफॉर्मेशन बी को दी, सी को दी, डी को दी, ई को दी। मतलब सर थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दीजिए। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? या मान लेते हैं ये मुकेश अंबानी है, ये सवेरे बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सो कॉल्ड सीईओ से, फिर रिलायंस पेट्रोलियम, फिर रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज, और फिर मेरे को कॉल कर देते हैं। भाई चारों लोग को बराबर से इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। या अगर आपने शादी ब्याह का कार्यक्रम कभी विजिट किया हो, तो जो तंदूर और सैलेड होता है, सलाद भी बोल सकता हूं मैं, और जो बर्तन वगैरह कुछ लोग घर से लेके जाते हैं, वो एकदम सेंटर में होता है। सेंटर में होता है। क्यों सेंटर में होता है भाई? बी है चाट का स्टॉल, सी है चिल्ले वाला स्टॉल, ई है सो कॉल्ड मेन कोर्स, और डी है डेजर्ट एंड ऑल। बालू नहीं, मीठा आइटम। कुछ लोग तो डेजर्ट से स्टार्ट करते हैं, मम्मी मूंग दाल हलवा है, हम 2.5 किलो खा चुके हैं, मम्मी के लिए डाइजीन की गोली लाए, वहां घर से 2 गोली लपेट के चले थे। समझ में आ गया? तो ये बात आपने मम्मी को बताई, मम्मी ने पापा को बताई, पापा का एकदम बेड़ा गर्क हो, इनका बेइज्जती कराते हैं पूरी। पापा ने दादाजी को बताई, और दादी माँ कहने अगली बार से हम इसको घर में स्टोर करके रख लेंगे। तो ये सिंगल चेन कम्युनिकेशन था। और अगर पापा ने माइक पे अनाउंस कर दिया और वहां सबको पता लग गया कि हमारी औलाद कैसी है, इट इज सर्कुलर। समझ में आ गया? फ्री फ्लो, कोई भी किसी को, ये सर स्कूल में बहुत चलता है सर, कोई भी किसी से बकवास भौंके जा रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? इन्वर्टेड वी कहां काम आता है? मिस्टर ए ने बी को बताया, और बी की जिम्मेदारी है सी और डी को। जैसे सर ट्रैफिक पुलिस ने मेन जो कंट्रोल रूम था उससे बता दिया सो कॉल्ड सब कंट्रोल रूम को, और वहां से बातें दाएं बाएं हर जगह फैलने लग गई। तो क्या चलेगा भाई? इन्वर्टेड बी। तो ए पार्ट पे आप मान लें मुकेश अंबानी, इन्होंने अपने बेटे आनंद अंबानी को बोला, और ये रिलायंस जियो एंड रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों जगह इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। नहीं समझे बात को? तो मान लीजिए ए इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने चपरासी को एक नोटिस दिया कि भाई टीचर सी एंड टीचर डी दोनों को नोटिस एक एक कॉपी दे आओ, बिकॉज टीचर्स हैव टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द चपरासी, सेम नोटिस की एक कॉपी सी को दी और एक कॉपी डी को दे दी। समझ गए बात को? समझ गए? तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूज होता है। जैसे ए को पापा मान लीजिए, बी को मम्मी मान लीजिए। अच्छा चलिए, ए को मम्मी मान लीजिए, बी को पापा मान लीजिए। उन्होंने आपको और आपके छोटे या बड़े भाई बहन को एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी। इट इज व्हाट? इन्वर्टेड वी शेप। समझ गए? बना लीजिए फास्ट। देन ऑल चिल्ड्रन, एग्जिस्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम तक चलता है। बहुत भयंकर फॉलो अप किस चीज का होगा? स्केलर चेन का। सर तो गैंग प्लैंक किसमें लगेंगे? गैंग प्लैंक बेसिकली लगेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पे गैंग प्लैंक डायरेक्टली लगा हुआ है, यहां पे भी गैंग प्लैंक डायरेक्टली लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? यहां पे ढेर सारे गैंग प्लैंक हैं। व्हाट? ढेर सारे। तो प्रॉपर ऑफिशियल गैंग प्लैंक इन्वर्टेड वी शेप में मिलेगा, व्हील में मिलेगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं विच प्रिंसिपल और नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन स्केलर चेन, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंगल चेन। एंड गैंग प्लैंक कहां पे लगा हुआ है? व्हील में और इन्वर्टेड वी में गैंग प्लैंक लगा है। नहीं समझे? समझ में? क्या ज्यादा तो गैंग प्लैंक इन्वर्टेड वी में ही लगा है, इसमें भी थोड़ा कम ही लगा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा लगा हुआ है। ओके, समझ गए भाई? Manya got it, Tusha got it, Ananya got it, Nikiba got it. Yes, Yes, sir. sir. Sure. ये तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी होगा, नो नीड टू राइट। समझ में आ गया? नहीं है? अच्छा तो लिख लें फिर, वैसे तो सेम ही था जो पढ़ा था। So wheel is all subordinates, one superior communicate through him, and जो हमारा सेंटर पर्सन होगा ही एक्ट्स एज एन एजेंट। तो यहाँ पे मैनी अ टाइम्स ये होता है कि भाई हमने न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस कॉल किया, नॉर्थ के लोग भी आ गए, साउथ के आ गए, ईस्ट वाले भी आ गए, और सॉरी ईस्ट वाले भी आ गए और वेस्ट वाले भी आ गए। इज दैट क्लियर? तो सेंट्रल कॉन्फ्रेंस, आप समझ लीजिए कि जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो सो कॉल्ड सेंट्रल ऑफिस में, किसी भी बोर्ड एग्जाम के सेंट्रल ऑफिस में मीटिंग होती है, और चारों जोन के हेड्स को बुला लिया जाता है। फिर वो ये बातें अपने ऑफिस में जाके सबको क्लियर करते हैं।
तो सेंट्रल लेवल पे जो मीटिंग हुई, जैसे मान लीजिए कि अभी इलेक्शन हुआ, तो भाई मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मैं, चार लोग जो मेन थे पार्टी के कार्यकर्ता, अडवाणी जी तो सो रहे थे, तो ये सब असेंबल हो गए पॉइंट ए पे। जो नॉर्थ के लोग थे उनको बोला तुम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी ये सब कंट्रोल करो। साउथ वाले जो थे उनको तमिलनाडु, चेन्नई एंड ऑल दैट कंट्रोल करने को बोला। इधर वालों को सिक्किम, मणिपाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम ये सब कंट्रोल करने को बोला। और यहाँ गुजरात, राजस्थान ये सब कंट्रोल करने को बोला। तो दिस इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? व्हील टाइप कम्युनिकेशन, पहिया प्रकार कम्युनिकेशन, नहीं पहिया प्रकार संवाद। चलिए, सर्कुलर चल रहा है, सबको सुनाई दिया जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी यहाँ बैठ गए, समझ में आ गया? बहुत चल रहा है आजकल उनका न्यूज चैनल वगैरह, और ये सबके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं अगल बगल, तो इट इज सर्कुलर। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद द नेक्स्ट टू। अब ये थोड़ा बकवास लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता नेक्स्ट टू। आप ये भी बोल सकते हैं ए इज कम्युनिकेटिंग विद बी एंड सी, हो सकता है ए इज कम्युनिकेटिंग विद बी एंड ई ऑल्सो, ए इज कम्युनिकेटिंग विद ई एंड डी ऑल्सो, ए इज कम्युनिकेटिंग विद बी एंड ई ऑल्सो, और ए इज डिलीवरिंग सम लेक्चर, जो सब सुन पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा 2% वाला मेरे को कम समझ में आता है इसमें। सो कम्युनिकेशन फ्लो थोड़ा सा स्लो होता है बट पार्टिसिपेटिव होता है। ओके, तो कुछ बच्चे इसको और व्हील को एक जैसा समझ लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंटेंट के हिसाब से बच्चों, ए बी और ई से बात करेगा, बी ए और सी से बात करेगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? ए विल टॉक विद बी एंड ई, बी विल टॉक विद ए एंड सी विल टॉक विद बी एंड डी विल टॉक विद सी एंड ई। उसके बगल वाले दो आर्म्स है ना, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम, दूसरा है लखन। राम लखन मूवी देखी है आपने? नहीं देखी? कल देख लीजिएगा। सो ए विल टॉक विद हुम चिल्ड्रन? ए विल टॉक विद ए एंड बी। मैं और मेरी तनाई आपस में बातें करते थे। ए बात करेगा ई और बी से, बी बात किससे किससे करेगा? ए एंड सी से, सी किससे बात करेगा? बी एंड डी किससे बात करेगा? सी एंड ई, ई किससे बात करेगा? डी एंड ई। तो मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम, एक है लखन। इट इज सर्कुलर चिल्ड्रन। समझ में आ गया? और वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का, उनका व्हील सिस्टम समझ लीजिएगा। वो बैठे हैं, सबको कनेक्ट किए हुए हैं आपस में। ओके, तो इसके आगे का कॉम्पोजिशन वील डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।